नमस्कार, कैसे हैं आप सब। 27 जुलाई 2025 को आप लोग आरो एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब समय आपके पास काफ़ी कम है और इन कम समय में बहुत सारे बच्चे क्या क्या गलती करते हैं इसके बारे में बात करेंगे हम। और आपको क्या क्या गलती नहीं करना है इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। देखो, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एग्ज़ाम का समय कम है तो ज़्यादातर बच्चों को निराशा होता है, डरते हैं और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हताशा हो जाते हैं। अब आपको क्या नहीं करना है, सबसे पहले ये बात ध्यान देना कि आपको नेगेटिव पर्सन से दूर रहना है। यानी ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको बार-बार होपलेस करते हो, जो बार-बार ये कहते हो कि एग्ज़ाम बहुत टफ़ है। बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को देंगे, 10 लाख 11 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देंगे, इसमें यूपीएससी, पीसीएस की एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं वैसे बच्चे देंगे, आपका होना नामुमकिन है। ऐसे जो लोग कहें, उनसे आप अभी से दूर हो जाओ। क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, आप बहुत मोटिवेट होंगे, आपका सब सिलेबस कंप्लीट होगा। लेकिन जब ये बार-बार कोई बोलता है कि एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा, तो आप कहीं न कहीं एक समय पर निराश हो जाएँगे और आपकी तैयारी होने के बावजूद आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। नंबर 2 के बारे में बात करें, देखो दोस्तों, आपको क्या करना है कि देखो, अब समय तो ज़्यादा है नहीं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। यानी मैं बात करूँ तो आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि कम रिसोर्सेज़ पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो आपका कोई एक चीज़ फ़ॉलो करो अभी भी। अभी देखो, अभी समय तो कम है, लेकिन इतना भी समय कम नहीं है कि आप उसको पढ़ ना सको। समय आपके पास अभी भी अच्छा खासा है, पर्याप्त है। लेकिन पर्याप्त समय का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ते चले जाओ। अब आपको थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क करना है। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ मिल जाएँगे जहाँ पर एक से एक बुक बताया जा रहा है। अगर आपको कोई टीचर के द्वारा कोई बुक में या फिर किसी भी टॉपर्स द्वारा ये बताया जाए कि 500 पेज, 1000 पेज पढ़ लो, वहाँ से सारे क्वेश्चन फँस जाएँगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल फँस जाएँगे। तो 1000 पेज जब आप किसी एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ोगे तो ज़ाहिर-सी बात है, सवाल तो वहाँ से फँस जाएँगे। लेकिन अब आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, यानी कि कम समय में ज़्यादा काम करना है। कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट के लिए एक बुक लो, एक रिसोर्सेज़ फ़ॉलो करो। वहाँ से अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर्स, तो उसका वीडियोज़ देख लो, ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कि किसी भी सब्जेक्ट का एक रिसोर्स फ़ॉलो करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत है और वीडियोज़ देखने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ मत करिए। एक रिसोर्स फ़ॉलो करिए, उसके बाद में उसका वीडियोज़ देख सकते हैं जो समझ में ना आता हो। नंबर 2 के बारे में बात करें, अब आपको देखो, अब आपने जो पढ़ा वो पढ़ा, अभी भी समय पढ़िए, लेकिन आपको प्रैक्टिस पे विशेष तौर पे ध्यान देना। अब आपका समय आ चुका है प्रैक्टिस करने का, अब समय आ गया है आपको पीवाईक्यू बढ़िया सॉल्व करने का। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, आपने सब लोगों ने 1857 के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन 1857 के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उसमें किस तरीके से सवाल बन सकता है, फिर किस तरीके से सवाल आया है या फिर आ सकता है, या क्या-क्या, कौन-कौन से 1857 में कौन-कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, ये आपको जब मालूम होगा जब आप लोगों ने कहीं न कहीं पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा, तो आपको मालूम होगा कि पीवाईक्यू में किस तरीके से सवाल बन सकता है, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो अब आपका समय है कि पीवाईक्यू और प्रैक्टिस दोनों पे विशेष तौर पे ध्यान दो, और साथ ही साथ अपना आप जो भी नोट्स बना रहे हो उसको बनाते रहो। नोट्स बनाना नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नोट्स ऐसी चीज़ होती है कि एग्ज़ाम के लास्ट समय में, अंतिम समय में आपको बहुत हेल्प करने वाली ये चीज़, ये विशेष तौर पे ध्यान देना, ठीक है? अब मैं बात करूँ, देखो, रिवाइज़ अब मल्टीपल टाइम करना है। आप कोशिश करो जो आप पढ़ो उसको उसी दिन रिवाइज़ करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको बहुत कुछ मालूम है उससे कोई मतलब नहीं। एग्ज़ाम के समय में आपको कितना याद आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। आपको एग्ज़ाम में किस समय में कितना याद है, कितना आपने सवाल किया, कितना आपने सही किया, ये इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं कि आप कुछ भी पढ़ते चले जाओ, 2 4 10 बुक पढ़ते चले जाओ, इतना कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा यूपीएससी एग्ज़ाम देता है उसको भी बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता है, उसको समझने की ज़रूरत होता है और रिवाइज़ करने की ज़रूरत होता है और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यही काम आपको आरओ में करना है, क्योंकि आरओ इतना नॉर्मल जॉब भी नहीं जितना हम लोग सोच लेते हैं, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं कि जितना लोग सोचते हैं। ये ऐसा जॉब है कि यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट स्टडी करके, कम मेहनत करके एक शानदार प्रोफेशनल जॉब पाया जा सकता है, ठीक है? तो अभी भी समय है, बढ़िया से इस पे वर्क करो, आराम से एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।